लास्ट वीडियो में हमने कीवर्ड कैनिबलाइजेशन के बारे में सीखा कि कीवर्ड कैनिबलाइजेशन आखिर में क्या होती है और उसको यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, कीवर्ड के हिसाब से कौन से मेन कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनके हिसाब से हमें अपने पेज को ऑप्टिमाइज करना चाहिए, क्या एक पेज पर एक ही कीवर्ड रखना चाहिए या एक से ज्यादा भी रख सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया। हेलो एवरीवन, आई एम ताहिर, वेलकम टू बैक एग्जाम्स ऑफ टेक एंड ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप के लिए लेकर आए एसईओ नेक्स्ट वीडियो, जिसका मेन टॉपिक है इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग। और ये एसईओ में इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, और अगर आप वेबसाइट के गूगल में रैंक करवाना चाहते हैं तो लिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इंटरनल लिंक्स वो लिंक्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट को एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करते हैं। बेस्ट वेब पोर्ट के नाम से पेज के रेट किया, और दूसरा जो है मैंने प्रोडक्ट के नाम से पेज क्रिएट किया। तो अगर आपका एक ब्लॉग है बेस्ट वेब पोर्ट्स, तो आपने इस पे एक ब्लॉग पेज बनाया और उसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट पेज को लिंक देते हैं, तो ये इंटरनल लिंकिंग है। यानी कि आपने अपने ब्लॉग पेज से अपनी प्रोडक्ट पेज को जो है लिंक दिया है। तो इस प्रोडक्ट पेज पे जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स होंगी वो सारी जो है ब्लॉग पेज, अगर कोई ब्लॉग रीड करता है तो वो नीचे जो है इस पेज पे क्लिक करके प्रोडक्ट पेज पर हम जो वर्ड है इस पे हम जो है जब लिंक लगाएंगे, प्रोडक्ट पेज का यूआरएल ऐड करेंगे, तो जो यूजर जो है प्रोडक्ट पेज पे लैंड कर जाएगा। कुछ मैंने जो है मेन पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन किया, आप इनको अच्छे तरह से जो है नोट डाउन कर लें। तो इंटरनल लिंकिंग गूगल बोर्ड्स को वेबसाइट क्रॉल करने में हेल्प करते हैं। इससे नए पेजेस जल्दी इंडेक्स हो जाते हैं। अगर यूज़र एक पेज से दूसरे पेज पर जाता रहे तो वेबसाइट का एंगेजमेंट भी इम्प्रूव होता है और एसईओ पावर भी एक पेज से दूसरे पेज में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो एक्सटर्नल लिंक वो होते हैं जब आप अपनी वेबसाइट से किसी दूसरी ट्रस्टेड वेबसाइट को लिंक देते हैं। तो आपकी वेबसाइट है ए, लेकिन आपने जो है उसको लिंक दिया है किसी दूसरी वेबसाइट से, दूसरे बंदे की वेबसाइट से। आपकी वेबसाइट का नेम है, फर्ज करें कि प्राइम वेब है, और आपने दूसरी वेबसाइट को जो है willow.com से जो है लिंक दिया, क्योंकि willow.com पे वो एक ब्रांड वेबसाइट, तो उस पर एक अच्छी ट्रैफिक है, अच्छी ऑडियंस है। तो आप जो है वेबसाइट ए, जैसा कि मैंने ग्राफ में एक्सटर्नल लिंकिंग की एग्जांपल दी, तो वेबसाइट ए आपकी है, तो वेबसाइट बी क्या है कि सेकंड पार्टी की है, ठीक है। तो आप उस पर जाकर अपनी वेबसाइट का जो है आर्टिकल पब्लिश करते हैं या अपनी वेबसाइट का जो है लिंक जो है ऐड करते हैं, तो उधर से जो अगर उस पर अच्छी ट्रैफिक है तो उधर से क्या होता है, कुछ ना कुछ ट्रैफिक जो है हमारी वेबसाइट पर भी आ जाती है। तो ये था एक्सटर्नल लिंक। यानी कि इंटरनल लिंक आप अपनी वेबसाइट में रहकर एक पेज से दूसरे पेज की करते हैं, लेकिन एक्सटर्नल लिंक जो है आप अपनी वेबसाइट के पेज को दूसरी वेबसाइट के पेज से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जब आप ट्रस्टेड वेबसाइट को लिंक देते हैं, कंटेंट की क्रेडिबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। गूगल को लगता है कि आप ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, लेकिन हमेशा हाई क्वालिटी और ट्रस्टेड वेबसाइट को ही लिंक देना चाहिए। स्पैम वेबसाइट को एक्सटर्नल लिंक देना एसईओ को डैमेज भी कर सकता है। तो जब भी आपने एक्सटर्नल लिंकिंग करनी है तो सबसे पहले उस वेबसाइट का जो है आपने डीएपी वगैरह जो है सबसे पहले क्या करना, आपने उसका डोमेन अथॉरिटी जो है दे चेक करना, डोमेन पेज अथॉरिटी जो है वो चेक करना। उसके बाद आपने क्या करना है, उसका स्पैम स्कोर, यानी कि इस साइट का स्पैम स्कोर कितना है। अगर स्पैम स्कोर 11 से अप है तो आप उस पर जो है कभी भी अपना आर्टिकल जो है पब्लिश ना करो, अपनी वेबसाइट का लिंक जो है ऐड ना करो। दूसरे नंबर पे आप उसका ग्राफ चेक कर सकते हैं, नेटवर्क ग्राफ। पहले जो है सस्पिशियस आ जाता है, दूसरे नंबर पे डेंजरस आ जाता है, तीसरे नंबर पे नॉर्मल। अगर आपका नॉर्मल और सस्पिशियस है तो आप ये चीजें जो है वो उधर ऐड कर सकते हैं। तो मेन चीजें ये हैं कि आप इन चीजों को जो है एनालाइज करके फिर उसकी ट्रैफिक चेक करें कि उस पर वेबसाइट पर ट्रैफिक कितनी है। जितना आपका डीएपी अच्छा होगा उतना ही वो आपकी वेबसाइट जो है ट्रस्टेड होगी, ठीक है। आपके लिए उसका पेज अथॉरिटी अच्छा होना चाहिए, उसका स्पैम स्कोर जो है 0 कम होना चाहिए, 1 होना चाहिए, नेटवर्क ग्राफ अच्छा होना चाहिए, और उसके पर कुछ ना कुछ जो है ट्रैफिक होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपको एक ट्रस्ट सिग्नल मिलेगा गूगल की तरफ से कि वाकई इस बंदे ने जो है अपने लिंक जो है किसी अच्छी वेबसाइट से जो है लिए हुए हैं। इंटरनल लिंक वेबसाइट के अंदर के पेजेस को कनेक्ट करता है, यानी कि पेज ए को पेज बी से कनेक्ट किया, पेज सी को पेज डी से कनेक्ट किया, डी को ई से कनेक्ट किया। तो इस तरह जितने भी अगर आपके सर्विसेज वेबसाइट है तो सर्विस ए को बी से, सी से, डी से आप कनेक्ट करते हैं, किसी दूसरी वेबसाइट पर जो है लिंक लगाते हैं। तो अदर वेबसाइट लिंक इम्प्रूव ट्रस्ट आपका बढ़ता है, ऐड रेफरेंस आप देते हैं। तो दोनों एसईओ के लिए इम्पोर्टेंट है और बैलेंस स्ट्रेटजी हमें यूज करनी चाहिए।
तो ये कुछ जो है इनके डिफरेंस थे जो मैंने आपको बताया, ये भी आप अच्छी तरह से नोट करें। उसके बाद है कि आप जो है बेस्ट लिंकिंग टिप्स फॉर एसईओ इन 2026, एंकर टेक्स्ट क्या होता है 2026 में, उसको किस तरह ऑप्टिमाइज करना है, ये सारे मेथड जो है मैंने उसकी टाइप्स बताई हैं कि कौन कौन से जो है एंकर टेक्स्ट के टाइप्स हैं, वो भी मैंने डिस्कस किए हैं, वो देखें ताकि आपकी एंकर टेक्स्ट के जो नॉलेज जो है वो आपको अच्छे से मिल सके। इंटरनल लिंकिंग चेक कैसे करते हैं किसी वेबसाइट की, और कैसे जो है हमने वेबसाइट की इंटरनल लिंकिंग जो है हमने ऐड करनी है। examsoft.com, तो आप ये देख रहे हैं कि ये एक वेबसाइट है आपके सामने जो है ओपन होगी है, तो इसके जितने भी सर्विसेज पेजेस हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ जो है इंटरनल लिंक है। फर्ज करें मैं एसईओ वाला पेज जो है ओपन कर लेता हूँ, तो जैसे ही जो है मैं ये पेज जो है ओपन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि एसईओ के बारे में, बेस्ट एसईओ सर्विस पाकिस्तान फॉर रिजल्ट, अगर कोई एसईओ के बारे में जानना चाहता है तो उसमें जो है उसका रेलिवेंट जो है टॉपिक दिया लोकल है, तो अगर वो साथ लोकल एसईओ के रिलेटेड भी जानना चाहे तो वो लोकल एसईओ पर भी क्लिक करके जो है नेक्स्ट पेज के पर जो है मूव कर सकता है। लोकल एसईओ का भी आ गया। उसके बाद जो है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग लोकल एसईओ तो आपने अच्छे से जान लिया, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी जानना चाहूँ तो आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी जान सकते हैं। तो अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ कि इस पर इंटरनल लिंक कैसे लगा, तो आपने राइट क्लिक करना और इंस्पेक्ट पे चले जाना है। इंस्पेक्ट पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने पेज यहाँ से आपने ऊपर कर लेना है यहाँ तक, और यहाँ से मैं थोड़ा सा यहाँ, तो ये आप देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग जो है आपका लिंक जो है ऑलरेडी जो है लगा हुआ है। एच आगे जो है ये डिजिटल मार्केटिंग का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, और ये जो है टेक्स्ट है जिस पर हमने एंकर लगाया था। तो इस तरह जो है आपने रेलिवेंट पेज पे, एक तो आपका जो है एग्जैक्ट मैच कीवर्ड बार बार आपने यूज़ नहीं करना, दूसरे नंबर जैसे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी मैंने यूज़ किया है, तो उस पर जो है अब अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे क्लिक करेगा तो वो किधर लैंड करेगा, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट इन पाकिस्तान, तो रेलिवेंसी है, रेलिवेंट पेज है। तो इस तरह आप जो है चेक कर सकते हैं कि किस तरह आपकी वेबसाइट को किसी दूसरे एक पेज से दूसरे पेज से लिंक दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। विकीपीडिया की एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि विकीपीडिया जो है वो बहुत बड़ी वेबसाइट है, तो उस पे जो है बहुत ज़्यादा जो है इंटरनल लिंकिंग हुई हुई है। जैसे कि मैं इस वेबसाइट को जो है ओपन करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं विकीपीडिया ने बहुत ज़्यादा जो है इंटरनल लिंकिंग, ये इन्होंने जो है मतलब आज का आर्टिकल इन्होंने जो है मैरीलैंड के बारे में जो है, तो मैरीलैंड के बारे में अगर कोई रीड करना चाहता है तो मैरीलैंड के पर उन्होंने लिंक लगाया, तो जैसे इस पर कोई क्लिक करेगा तो वो मैरीलैंड के आर्टिकल पे जो है लैंड कर जाएगा और सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसे मिल जाएगी, यानी कि रेलिवेंसी उन्होंने दी। अगर कोई कंपनीज के बारे में बात करना चाहता है तो कंपनीज का भी है। उसके बाद और भी इधर पेजेस हैं जैसे अमेरिकन सेक्रेटरी मेयर, और इस तरह जो है तकरीबन इसका कोई लिमिट नहीं होती कि आप जो है एक पेज पे जो है एक से ज़्यादा जो है इंटरनल लिंक नहीं कर सकते हैं। इसकी लिमिट आप जितने आपके पेजेस हैं उस हिसाब से आप रेलिवेंट लिंक जो है लगा सकते हैं। अब विकीपीडिया जो है वो बहुत बड़ी वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। अगर विलेज फार्म के बारे में, अगर साइट की न्यूज़ के बारे में, हेल्प डेस्क अगर चाहिए, रेफरेंस डेस्क चाहिए, कंटेंट पोर्टल चाहिए, तो इस तरह आप कोई भी जो है इधर से रेफरेंस के तौर पर जो है देख सकते हैं। फर्ज करें आपने सर्विसेज पेजेस को आपने इंटरनल लिंक करवाना, आपने इसका मैप क्रिएट करवाना है, तो वो आप किस तरह करवाएंगे। तो सबसे पहले जो है आपने क्या करना होता है, आपने एक पेज को दूसरे पेज के साथ कनेक्ट करना है। तो ये भी मैं आपको जो है आजकल क्योंकि एआई टूल्स की मदद से लोग बहुत ज़्यादा जो है कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं भी आपको जो है एआई टूल की मदद से बताऊंगा कि किस तरह जो है आप इसका मैप जो है इंटरनल लिंकिंग का बेस्ट मैप जो अपनी वेबसाइट का इंटरनल लिंकिंग का क्रिएट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ कि किस तरह आप एक इंटरनल लिंकिंग का मैप जो है क्रिएट करवा सकते हैं विद हेल्प ऑफ एआई टूल, किसी भी टूल, चाहे वो क्लाउड है, चाहे वो चैट जीपीटी, चाहे वो परप्लेक्सिटी है या जेमिनी है। तो ये आपने अगर सर्विसेज पेजेस को होम पेज के साथ और बाकी पेजेस के साथ इंटरनल लिंक करवाना है, तो आप इस तरह जो है आपने दबाना है विंडो शिफ्ट एस, आपने अपना स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेकर आपने जो है देन आपने क्या करना है, आपने चैट जीपीटी पे चले जाना। चैट जीपीटी पे जाकर आपने ये जो है
पिक्चर जो है अपलोड कर देनी। पिक्चर अपलोड करनी है और आपने यहाँ पर जो है एक प्रॉम्प्ट देनी, चाहे आप इंग्लिश में दे लें चाहे आप उर्दू में दे लें। तो टाइप करता हूँ तो ChatGPT जो मुझे कंप्लीट इंटरनल लिंकिंग का जो है वो मैप जो है वो क्रिएट कर देगी, ये लोड हो जाएगी। तो इस तरह आप 1 बाय 1 जो है किसी भी वेबसाइट की जो है इंटरनल लिंकिंग मैप किसी भी AI टूल से क्रिएट करवा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ चाहिए। जस्ट वो क्या है, वो है कि आपके पास जो है रेलिवेंट पेज ज़रूर होना चाहिए। जिस पेज के ऊपर आपने अपने यूज़र को लैंड करवाना, वो पेज आपके पास से क्रिएट होना चाहिए। देख सकते हो उसने कंप्लीट मैप जो है इंटरनल लिंकिंग का जो है प्रिज्मसॉफ्ट वेबसाइट का जो है क्रिएट कर दिया कि आप इस तरह जो है एक अच्छे अंदाज से जो है आप इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं। तो उसने जो है यहाँ पर कुछ लाइन हैं, प्राइमरी लिंक्स, स्ट्रॉन्ग रिलेटेड लिंक्स, सेकेंडरी लिंक्स, स्पोर्टिव लिंक, ऑप्शन लिंक्स। ये उसने कुछ लिंक्स की भी देखें आपको टाइप्स दे दी। अब इंटरनल लिंकिंग मैच है, वो कह रहा होम पेज को आप लिंक करें किसके साथ, सर्विसेज, कोर्सेज, कैरियर, इन सब के। अब सर्विसेज पेजेस हैं, ठीक है, उसको उसने लिंक टू ऑल सर्विसेज पेजेस को के साथ जो है लिंक किया। देन कॉन्टैक्ट के साथ भी किया, पोर्टफोलियो के साथ भी किया, कोर्सेज और कैरियर्स पेज के साथ भी लिंक उसने किया है। तो आप देख सकते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट आ गया, सर्विसेज पेजेस, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग। अब आपको पता है कि आपने किस तरह जो है सर्विसेज पेजेस को बाकी पेजेस के साथ इंटरनल लिंक करना है। तो हर पेज का लिंक जो है एटलीस्ट आप 3 उसके रेलिवेंट पेज पे जो है लिंक ऐड कर सकते हैं। लिमिट तो पहले मैंने आपको बताई है, जितने ज़्यादा आपके पेजेस होंगे उतना ज़्यादा आपको कंटेंट भी साथ उसके राइट करना पड़ेगा नेचुरली मेथड से। अगर मैं उसे कहता हूँ कि मुझे जो है सिंपल वर्ड में जो है टेक्स्ट फॉर्म में जो है मैं सारा ओवरऑल मेथड बता दूँ, तो अभी उसने जो है मुझे जो है होम पेज के टेक्स्ट में जो है दे दी कि आप होम पेज को सबसे पहले सर्विसेज पेजेस के साथ इंटर लेंगे, फिर कोर्सेज पेजेस का, फिर कैरियर के, सॉफ्टवेयर पेजेस, हार्डवेयर, फिर सर्विसेज पेजेस को अपनी जितनी भी सर्विसेज है उनके साथ, और कॉन्टैक्टर्स और कैरियर, फिर वेबसाइट डेवलपमेंट को बाकी सर्विसेज पेज के साथ करें, होम पेज के साथ करें। एक इंटरनल लिंकिंग का जो है आपको शेड्यूल जो है सारा फॉर्मेट जो है दे दिया, मैप की शक्ल में भी और टेक्स्ट की शक्ल में भी आपको दे दिया है। हम चाहते हैं कि हम जो है ऑडियंस जो है हमारी वेबसाइट पे आए, तो देन हमने ये लिंक जो है एक्सटर्नल लिंक लगाने होते हैं। कोग्निटो में जाता हूँ और यहाँ पर जो है मैं ये साइट जो है ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर जो है मैं लिंक जो है आपके सामने जो है वेबसाइट के पेजेस जो है कैटेगरी पेजेस जो है अपवर्क, अगर आप अपवर्क से लिंक जो है तो आप इसको नो फॉलो करेंगे तो आप इस लिंक को जो है कॉपी करेंगे और कॉपी करके आप अपनी वेबसाइट में जो है जहाँ पर आप अगर इधर ऐड करना चाहते हैं तो इधर ऐड कर दें, या जहाँ पर आपने ऐड करना है उधर ऐड कर दें। तो इस तरह आप एक्सटर्नल और इंटरनल लिंकिंग जो है दोनों तरीकों से आप जो है कर सकते हैं। चलते हैं कि किस तरह हम जो है ऐड करते हैं इंटरनल लिंक। ये जो ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं यहाँ पर जो है देखता हूँ कि मैंने कहाँ पर जो है मैंने लिंक लगाना है। तो फर्ज करें जो है मैंने एसईओ सर्विसेज पेज का लिंक लगाना है, तो यहाँ पर तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर लिंक लगाना चाहता हूँ तो मुझे जो है बिजनेस ग्रोथ, तो आप देख सकते हैं मैं इस पे इसको एडिट करूंगा और यहाँ पर जो है मैं लिंक ऐड करता हूँ, बूस्ट ऑर्गेनिक ट्रैफिक, एंगेजमेंट एंड बिजनेस ग्रोथ। तो बिजनेस ग्रोथ पे अगर मैं लिंक लगाऊं एसईओ सर्विसेज का, तो यह कंट्रोल भी करता हूँ, वो कंट्रोल के करके लिंक को ऐड कर देता हूँ। तो इस तरह अगर आप कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट पर आता है और जब भी वो अगर बिजनेस ग्रोथ के बारे में या एसईओ सर्विसेज के बारे में जानना चाहता है, तो बेसिकली हमें यहाँ से जो है नेम जो है चेंज बिजनेस ग्रोथ इन नेम जो है चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बिजनेस ग्रोथ इन एसईओ, हमें जो है लिंक लगाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिंक ऐड कर देता हूँ और ये लिंक जो है आपका ऐड हो जाएगा और इसको जो है मैं अनबोल्ड कर देता हूँ। अब कोई भी यूज़र जब आपकी वेबसाइट पर आएगा तो वो अगर उसे एसईओ का नॉलेज भी चाहिए तो वैसे वाले पेज पे इजीली जो है लैंड कर जाएगा। तो ये होगी हमारी इंटरनल लिंकिंग, यानी कि एक पेज के से दूसरे पेज की तरफ यूज़र को मूव करना। तो अब हम चलते हैं कि अपने कंपटीटर का, जैसे मुझे लोकल एसईओ सर्विसेज के कंपटीटर का, या मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ digitalminds.pk का जो है मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ। जैसे मैं कॉपी करता हूँ तो मैं ये लगाता हूँ इसके जो है इस पैराग्राफ में या किसी और पैराग्राफ में एक्सटर्नल लिंकिंग जो है इसकी कर देता हूँ। तो फर्ज करें मैं यहाँ पर जो है ऐड कर देता हूँ इस पैराग्राफ में सर्विसेज इन पाकिस्तान पे जो है मैं इसका लिंक जो है ऐड करता हूँ यहाँ पर
कंट्रोल के करता हूँ और कंट्रोल के करके मैं लिंक को ऐड कर देता हूँ। और जैसे मैं लिंक को ऐड करता हूँ लिंक ऐड हो जाएगा और यहाँ पर जो है आपने इसको जो है नो फॉलो, बेसिकली नो फॉलो जो है ये पोस्टेज में होता है, जब आप लोग वगैरह जो है पब्लिश करते हैं तब इसकी जो है ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह आप जो है अपने एक्सटर्नल लिंक को भी लगा सकते हैं। अगर आप एसईओ में बेटर रिजल्ट लेना चाहते हैं तो इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग को इग्नोर मत करें। वेबसाइट अथॉरिटी, रैंकिंग और यूजर एक्सपीरियंस तीनों को इम्प्रूव करती है। तो पुअर लिंकिंग स्ट्रेटजी आपकी वेबसाइट को लॉन्ग टर्म ग्रोथ देती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।